हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं ग्रेड 12 जीएसईबी बोर्ड से प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये आपका चैप्टर 12 है, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो पहला सेगमेंट है उसमें पहले ही दिया हुआ है कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत डिटेल में दे दे, तो इसलिए जो इस सेगमेंट के आंसर्स होंगे वो थोड़े लॉन्ग होंगे। आप चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिवाइडेड सर्कल मेथड क्या होता है? तो डिवाइडेड सर्कल मेथड जो है एक तरीका है ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने का आइसोमेट्रिक पोजीशन में। ये आपका ज्यादातर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर टेक्निकल ड्राइंग में यूज किया जाता है, खास तौर से जब ऑब्जेक्ट में एक सर्किल हो या कोई सिलेंड्रिकल शेप हो। क्योंकि जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं वो ज्यादातर 30 डिग्री एंगल्स पे बनती हैं, इसलिए हमेशा एक सही सर्किल जो है वो कभी भी सर्किल के जैसा नहीं दिखता, बल्कि वो आपको हमेशा एक एलिप्स जैसा दिखेगा। अगर आपको इस एलिप्स को एक्यूरेटली ड्रॉ करना है तब ये डिवाइडेड सर्कल मेथड यूज किया जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में सर्कल कभी भी जो है वो सर्कुलर नहीं दिखता, वो हमेशा एलिप्स की फॉर्म में दिखते हैं। तो ये जो डिवाइडेड सर्कल मेथड है ये आपको एक तरह से एक्यूरेसी इंश्योर करता है जब भी आप इन एलिप्स को बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासतौर से मशीन ड्राइंग में, आर्किटेक्चर में और इंजीनियरिंग। इसके लिए एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप किसी सिलेंडर का आइसोमेट्रिक में टॉप व्यू बना रहे हैं, आप होल्स, पाइप्स, गेयर्स या सर्कुलर प्लेट्स जो है वो 3D प्रोजेक्शन में दिखा रहे हैं। तो डिवाइडेड सर्कल मेथड आप कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीका है कन्वर्ट करने का एक सर्कल को एलिप्स में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर। जब आप ट्रू सर्कल को डिवाइड करते हो इक्वल पार्ट्स में और प्रोजेक्ट करते हो उन पॉइंट्स को और फिर स्मूथली ज्वाइन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लाइन बार और जो बार ग्राफ है दोनों के। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको प्रोस एंड कॉन्स बताने हैं लाइन और बार ग्राफ के। सबसे पहले देखते हैं लाइन ग्राफ का। लाइन ग्राफ जो है एक ऐसा ग्राफ है जहां जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं स्ट्रेट लाइंस के माध्यम से। इसको ज्यादातर यूज किया जाता है जो चेंजेस होते हैं, समय के साथ जो बदलाव होते हैं, ट्रेंड्स जो होते हैं, उनको दिखाने के लिए लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ये आसानी से इसको बढ़ाया घटाया दिखाया जा सकता है, या जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको जो है आसानी से आप टाइम के साथ दिखा सकते हैं। एक से ज्यादा लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है ताकि अलग अलग डेटा सेट्स आसानी से कंपेयर किए जा सके। बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट और इंटरप्रेट यानी उसकी व्याख्या की जा सकती है। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, स्लाइटेस्ट चेंजेस जो डेटा के अंदर हैं, वो भी आप आसानी से और क्विकली नोट कर लेंगे या उसको आपकी नजर में वो आ जाएंगे। बेस्ट होता है उन डेटा के लिए जो लगातार बदलते रहते हैं, जैसे टेम्परेचर, पॉपुलेशन, ग्रोथ, सेल्स। लेकिन यहीं पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है क्लियरली नहीं दिखाता। अगर बहुत सारी लाइंस जो है एक साथ ड्रॉ कर दी जाए तो थोड़ा सा ग्राफ कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंटिन्यूअस डेटा के लिए ये अच्छे से काम करता है, पर कैटेगोरिकल डेटा के लिए ये सही काम नहीं करता। अगर इसका कंपैरिजन बार ग्राफ से किया जाए तो ये कम अपीलिंग लगता है। दूसरी तरफ आता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ जो है ज्यादातर रेक्टेंगुलर बार्स का यूज करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक कंपाउंड बार ग्राफ जो है दो या दो से ज्यादा रिलेटेड डेटा सेट्स को दिखाता है एडजेसेंट या स्टैक्ड बार्स की फॉर्म में कंपैरिजन के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? अलग अलग ग्रुप्स या कैटेगरीज कंपेयर करी जा सकती हैं साइड बाय साइड। बार्स जो है विजुअली अपीलिंग होती है, आसानी से रीड की जा सकती है। हाइट और लेंथ जो बार्स की है वो क्लियरली मैग्नीट्यूड दिखाती है। बहुत अच्छे से काम करता है कैटेगोरिकल डेटा के साथ, यानी जो नॉन कंटिन्यूअस डेटा होता है, जैसे मार्क्स है सब्जेक्ट्स में, सेल्स है अलग अलग प्रोडक्ट्स की। एक सिंगल बार जो है उसमें सब डिवीजन जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कंपैरिजन कंपोनेंट्स का टोटल में, जैसे कि इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर।
पर इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। ये जो है स्मूथ चेन नहीं दिखा सकता, ट्रेंड नहीं दिखा सकता जैसा कि लाइन ग्राफ दिखाता है। अगर बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, एक ही बार में दिखाए जाते हैं, तो बहुत मेसी लगता है। एक लार्ज डेटा सेट जो है उसको कई सारे बार्स की जरूरत होती है, जिससे ग्राफ लेंदी हो जाता है। ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखा पाता जितना कि लाइन ग्राफ दिखाता है। तो अगर हम फाइनली इन दोनों को कंपेयर करके कहें तो कह सकते हैं लाइन ग्राफ बहुत ही बेस्ट माना जाता है ट्रेंड्स को दिखाने के लिए जो समय के साथ होते हैं, या कंटिन्यूअस डेटा को दिखाने के लिए। वही कंपाउंड बार ग्राफ बेस्ट होता है कंपैरिजन दिखाने के लिए, कैटेगरीज के बीच में, या पार्ट्स जो पूरा ऑन द होल है उसको दिखाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, आपको फ्लो डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट, आप कुछ भी कहें। फ्लो डायग्राम एक इस तरीके का डायग्राम होता है जिसमें प्रोसेस, सिस्टम, सीक्वेंस स्टेप्स की उनको दिखाया जाता है सिंबल्स, एरोज या बॉक्सेस की मदद से। ये हमको काफी मदद करता है विजुअलाइज करने में। जो इंफॉर्मेशन है, वर्क है या डेटा है, उसका एक फ्लो बना रहता है। अब इसको बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी फ्लो डायग्राम की है वो क्या है। सबसे पहले ये एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। फ्लो डायग्राम जो है हमें स्टेप्स देता है प्रोसेस के लॉजिकल ऑर्डर में, यानी स्टार्ट से लेके फिनिश तक। हर स्टेप जो है वो प्रीवियस को फॉलो करता है बहुत ही क्लियर तरीके से। इसमें स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज किया जाता है, जैसे ओवल स्टार्ट या एंड को डिपिक्ट करने के लिए, रेक्टेंगल प्रोसेस या एक्शन को बताने के लिए, डायमंड डिसीजन या चॉइस के लिए, और एरो डायरेक्शन ऑफ फ्लो के लिए। ये जो सिंबल्स हैं ये बहुत आसानी से किसी भी एक ही नजर में आपको समझ में आ जाए उस तरीके से ये प्रेजेंट होती है। बहुत ही क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होती है। ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप्स में। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही दिखाई जाती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो जनरली टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट दिखाया जाता है। उसके लिए एरोज जो है वो इंडिकेट करती है मूवमेंट या डायरेक्शन प्रोसेस का। फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स। इसमें आपको डिसीजन नोड्स मिलेंगे, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, जो आपको रिप्रेजेंट करता है चॉइसेस किसी भी प्रोसेस में। फ्लो डायग्राम्स को आसानी से समझा जा सकता है अलग अलग फील्ड्स में, कंप्यूटर्स, बिजनेस, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब में इसका इस्तेमाल होता है। ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टास्क जैसे वॉशिंग क्लोथ्स हैं, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर। विजुअल एड के तौर पर एक्ट करते हैं प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। कम्युनिकेशन बहुत इजी कर देते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स या मैनेजर्स के बीच में। कोई भी अगर मिस्टेक होती है, वीक पॉइंट्स होते हैं सिस्टम में, उसे आसानी से लोकेट कर लेता है क्योंकि प्रोसेस बहुत ही क्लियरली तरीके से मैप आउट होता है। हर स्टेप को दिखाकर एक फ्लो डायग्राम मदद करता है अननेसेसरी स्टेप्स को फाइंड आउट करने में और हमारी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। अब एग्जांपल्स अगर हम देखें फ्लो डायग्राम के यूज के, तो कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम्स डिजाइन करने के लिए, बिजनेस में वर्क फ्लो या डिसीजन मेकिंग दिखाने के लिए, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में प्रोसेसेस दिखाने के लिए जैसे वाटर साइकिल, मनी फ्लो, ट्रेड साइकिल, एजुकेशन में प्रोसेस हेल्प करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। तो फ्लो डायग्राम फाइनली क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप विजुअल रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस का, जिसमें हम स्टैंडर्ड सिंबल्स और एरोज का यूज करते हैं। ये बहुत ही क्लियर, लॉजिकल, इजी टू अंडरस्टैंड है और यूजफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉब्लम्स को और उसको सुधारने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपका एक डिवाइडेड सर्कल का आपको कंस्ट्रक्ट करना है। एक टेबल दी गई है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस जो है उसके ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दी गई हैं और क्रॉप प्रोडक्शन दिया गया है टन्स में। वीट 40 टन, कॉटन 35, ज्वार 10, ग्राउंडनट 8, मूंग 7 टन। तो यहाँ पर आपको वीट 40 टन है तो उसका मैक्सिमम एरिया जो कवर हो रहा है वो आपको यहाँ दिखाया गया है। कॉटन 35, कलर से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि जो इसका डिवाइड सर्कल है वो कितना परफेक्ट बना हुआ है। ज्वार आपका 10 है, ग्राउंडनट 8 है और मूंग जो है वो 7 टन। तो ये आपका डिवाइडेड सर्कल यहाँ पर दिखाया गया है।
नेक्स्ट सेगमेंट में आपको जो क्वेश्चंस बताने हैं उनके आंसर सिर्फ 1 और 2 सेंटेंसेस में ही देने हैं, बहुत ही शॉर्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन है, कितने तरीके से आप बार को दिखा सकते हैं? तो बार को हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक है डायरेक्शन की मदद से, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और दूसरा है उस टाइप की मदद से, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज या डिविएशन मेथड। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आइसोथर्म टेक्निक दिखाती है? तो आइसोथर्म टेक्निक जो है वो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर एरिया पे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो हाईलाइट करती है कैसे टेम्परेचर वेरी करता है रीजन टू रीजन। टेम्परेचर बेल्ट्स, ग्रेडियंट्स और एनोमलीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है और कंपैरिजन करती है अलग अलग रीजन्स का आसान तरीके से। नेक्स्ट सेगमेंट है टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं आपको। ग्राफ का मतलब क्या होता है? तो ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्टैटिस्टिकल डाटा का, जिसमें आप पॉइंट्स, लाइंस, बार्स का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन आप आसानी से समझ पाए और एक ही नजर में आप उसका कंपैरिजन कर पाए। किस तरीके के डायग्राम जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं? तो फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट जो है वो डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं एरोज की मदद से। किस तरीके के डायग्राम में कलर्स का इस्तेमाल होता है ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव लगे? तो कलर्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली यूज किए जाते हैं पाई डायग्राम या पाई चार्ट में, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स जो है वो दिखाए जाते हैं डिफरेंट कलर्स में, क्लियर कंपैरिजन और विजुअल अपील के लिए। फाइनल सेगमेंट जो है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं, एक तरह से एमसीक्यूज है। कौन सा ग्राफ है जिसका सिर्फ एक डायरेक्शन होता है? जो सिंपल बार ग्राफ होता है उसका एक ही डायरेक्शन हो। क्या दिखाया जाता है लाइन और बार ग्राफ के थ्रू? ज्यादातर लाइन और बार ग्राफ के थ्रू आपको टेम्परेचर और रेन जो है उसको दिखाया जाता है। थर्ड है आइसोमेट्रिक जो टेक्निक है उसके थ्रू क्या शो कर सकते हैं? तो आइसोमेट्रिक टेक्निक के थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को शो करते हैं। तो ये है आपकी कंप्लीटली सॉल्व्ड एक्सरसाइज चैप्टर 12 की। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? लाइक एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल असा एजुकेशन, और अगर कोई और चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज जरूर बताएं।